हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस प्री 2022 के रिजल्ट के बारे में। कब तक उसका रिजल्ट आ सकता है, क्या कट ऑफ रहेगी और क्या क्वेश्चंस डिलीट हुए, बढ़े घटे क्या, और साथ साथ पीसीएस 21 मेंस में क्या कट ऑफ रही और पीसीएस 22 के मेंस के लिए इसके क्या सबक हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। पहले तो उन स्टूडेंट्स को बधाई जिनका हो गया, और जिनका नहीं हुआ है वो अपने आप को निराश नहीं समझें। और चूँकि बहुत अधिक समय नहीं है, 20 सितंबर से अगला मेंस है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन देखना ये है कि पीसीएस 21 के मेंस से पीसीएस 22 के लिए आप क्या सबक सीखते, चाहे वो नए स्टूडेंट हो या पुराने। आइए उन सब से बात करने से पहले बात करते हैं रिजल्ट पर। एक मिनट। पीसीएस मेंस का जो रिजल्ट है कल आया हुआ है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं वो देखिए, 1285 अभ्यर्थी सफल हुए। अब ये लगभग 2 गुना ही है। इस पर बात होगी कि ऐसा क्यों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में 1285 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। आयोग ने मंगलवार को पीसीएस मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया। हालांकि मानक से कम अभ्यर्थी ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सके, क्योंकि 3 गुना का मानक था, लेकिन ये 2 गुना ही लोग क्वालिफाई कर पाए। 2 गुना ही क्वालिफाई कर पाए, 3 गुना क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं, उसका भी कारण देखिए क्या है। आयोग ने पीसीएस के लिए 678 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा इस वर्ष 23 से 27 मार्च को यहाँ कराई थी। ठीक है, कुल 5,957, लगभग 600, 5,957 अभ्यर्थी मेंस में शामिल हुए थे। और कुल पद कितने थे, 678, जिसमें 55 पदों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा, जबकि बाकी 623 पदों का इंटरव्यू होगा। और 623 पदों के लिए 1285 लोगों को बुलाया गया है, जो सीधा सीधा कितना है, 2 गुना है। पदों की संख्या के मुकाबले तकरीबन 2 गुने अभ्यर्थी ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं, ये देखिए। जबकि मानक के अनुरूप 3 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करना चाहते। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार न्यूनतम अर्हता मानक धारित न करने के कारण नियत अनुपात में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए हैं। अब देखिए, न्यूनतम अर्हता मानक क्या है कि जर्नल और ओबीसी को कम से कम 40% नंबर लाने चाहिए। कितने, 40%। अब 40% का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हमारा मेंस का पेपर होता है वो 800 नंबर का आपका जीएस हो गया, 300 नंबर का आपकी हिंदी हो गई, 800 की जीएस और 400 का सब्जेक्ट, तो कुल 1500 नंबर का मेंस होता है। आप सब जानते हैं कितने, 1500 नंबर का। अब यहाँ पर ये समस्या हो रही है मानक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1500 का 40% अगर आप निकालेंगे तो होगा 600, यानी कि 600 नंबर भी बहुत से लोग नहीं ला सके और इसलिए मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। दैट मीन्स कट ऑफ इस बार मेंस की जो मैंने पहले ही बता दी कम जा सकती, वही कट ऑफ रही है। कट ऑफ शायद 650 के आसपास भी, उससे भी कमी गई होगी, क्योंकि जब 40% ला ही नहीं पाए तो बच्चे और क्वालिफाई होते हैं, तो कट ऑफ तो कम रही है। यानी कि इस बार पहली बार तो स्केलिंग फिर से नहीं हुई है, सीधी सी बात है, स्केलिंग लागू नहीं हुई है। और स्केलिंग लागू ना होने के साथ साथ ही जहाँ तक संभावना यह बन रही है कि जिन्होंने कहा है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला लागू करेंगे, शायद वो किया होगा, मिनिमम 40% और मैक्सिमम 80% से अधिक नंबर नहीं देंगे, तो ऐसा भी किया होगा। तो अब ये सबक हमको मिलते हैं कि पीसीएस मेंस 22 के लिए जो भी कैंडिडेट जाएँ वो कम से कम मिनिमम, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरा क्वेश्चंस ही सब सॉल्व हो सकता है। अगर आप 60-70% भी आप कायदे से कर पा रहे हैं तो भी आप अपने सिलेक्शन को श्योर मान के चलिए। हम पूरा पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि जो अपनी आती हुई शक्ति है, जो अपने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको भी छोड़ देते हैं। मान लीजिए 20 क्वेश्चंस हैं, अब 20 में हो सकता है 5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, 2, तो लगभग आप कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको तो आप बेहतर करिए। अगर वहाँ पर भी आधे % और कुछ आगे पीछे लिखिए, या सिलेबस जब तैयार करें, हो सकता है कि 70% सिलेबस में पढ़ लिया, 30% नहीं पढ़ पाया, 80%, तो 20% सिलेबस के चक्कर में आप पूरे सिलेबस से हाथ मत धो बैठिए, क्योंकि इस वर्ष के कट ऑफ के यही निहितार्थ हैं, इससे यही सबक मिलता है हमको। मतलब जो अगर 40% नंबर 600 भी नहीं आ रहे हैं मेंस में 1500 में, तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ करें। तब 900 का अगर छोड़ भी दें तो 600 का भी करके आते तो भी होता, तो कहीं ना कहीं इसी तरह अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग 22 के लिए भी आपको ये तैयारी करनी हो। और रही बात पीसीएस प्री 21 में भी न्यूनतम देखिए 40% का मानक होता है जनरल ओबीसी के लिए,
और 35% का मानक होता है अन्य के लिए। तो पीसीएस प्री में जो 15 गुना निकलने चाहिए थे वहाँ पर भी मात्र कितने निकले, 11 गुना क्वालिफाई हुए थे। कितने, 11 गुना, चूँकि वो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन को जो न्यूनतम अर्हता थी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। यानी कि जो 200 में आपका था, यानी कि आयोग का ये कहना है कि 200 में कितना 40% मतलब हो गया 80, लेकिन 80 नंबर भी नहीं ला पाएंगे, लेकिन साथ साथ को सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो अब जाहिर सी बात यह है कि प्री में 15 गुना नहीं निकल पाए और मेंस में भी नहीं निकल पाए। तो ये देखिए साफ लिखा हुआ है कि आयोग ने दिसंबर 2021 में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया, जिसमें पीसीएस के 678 पदों के मुकाबले 7,688, जो कि पदों की संख्या के मुकाबले 11 गुना था, जबकि मानक के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी निकलने आए। लेकिन वहाँ पर भी पीसीएस 18 में प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना और मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने का प्रावधान था। पीसीएस 19 से मानक बदल लिए गए। प्री में 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए और मेंस में 2 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। फिर बाद में विरोध हुआ और आयोग ने पीसीएस 21 में क्या किया कि प्री में 15 गुना और मेंस में 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने का निर्धारित किया। हालांकि पीसीएस 21 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में मानक के अनुरूप अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं किए गए। दोनों परीक्षा में न्यूनतम अर्हता मानक धारित न करने के कारण मानक से कम अभ्यर्थियों क्वालिफाई ही कर सके। इसके अलावा आप ये देख पा रहे हैं कि मुख्य परीक्षा से पहले ही बाहर हो गए थे कितने, 479 अभ्यर्थी। जब शुरू होने आ रहे तब आयोग ने 479 अभ्यर्थियों को अनहर मारते हुए उनका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया। ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इन अभ्यर्थियों ने प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन किए थे और आयोग ने इनके प्रवेश पत्र रोक दिए थे, क्योंकि इनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था जो 3 वर्ष का, कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र न होने के कारण पहले बाहर हो गए थे। तो उसकी सीटें तो फिर भी खाली रहेंगी। जो 292 वाला है उसकी सीटें फिर भी खाली रहनी है जीआईसी प्रिंसिपल की, क्योंकि पहली बार हो गए तो प्लस जो न्यूनतम कट ऑफ जिसने प्राप्त कर लिया वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसका, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। तो आप ये अब आप देख के चलिए कि आपके लिए क्या होने वाला है। अब रही बात पीसीएस 22 की हम बात करें तो मेंस का जो प्री का रिजल्ट है लगभग 26 जुलाई तक, कब तक, 26 जुलाई तक, उस 26 जुलाई या उसके बाद आ जाना चाहिए, आप मान के चलिए, है ना। और इस मेंस का इंटरव्यू 14-15 को इसका पूरा कार्यक्रम आ जाएगा। 14-15 जुलाई को मेंस का शुरू हो जाएगा 21 जुलाई के आसपास से, और 26 जुलाई को संभवतः है कि पीसीएस प्री का रिजल्ट या उस 26 जुलाई से लेकर के अगले हफ्ते तक, मतलब 26 जुलाई ये कोई एक ऐसी डेट है जहाँ से आपका रिजल्ट आ सकता है 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में भी, मतलब इस हफ्ते में आपका 26 जुलाई वाला जो वीक होगा उसमें आने की संभावना पूरी है, पूर्णतया संभावना है। बाकी अगर हो सकता है ना भी आए तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हो सकती, कोई तकनीकी कारण ना रहे तो। जैसे कल मैंने कहा था रिजल्ट आने वाला, कल रिजल्ट आया भी और कट ऑफ भी उतनी ही जा रही। तो पीसीएस, अब रही बात, बार बार आप लोग पूछते हैं तो मैंने कह रखा जिन भी कैंडिडेट के 84 जनरल ओबीसी में जिनके भी 85+ बन रहे हैं वो मेंस की तैयारी करते रहें। 84 वाले भी तैयारी, मैंने पहले ही दिन से आपको 84 से लेकर के 87 कट ऑफ बताई है, 84 से लेकर 87, तो इसके बीच वाले निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें, जनरल और ओबीसी जो भी हैं। 84 से लेकर 87 क्वेश्चंस जिनके भी हैं वो कंटिन्यू अपनी मेंस की तैयारी को जारी रखें, इसमें कोई बदलाव नहीं। 85+ वाले अपने आप को श्योर मान के चलें। और अन्य कैटेगरी मैंने पूरी कट ऑफ डिस्कस की, वहाँ से रही बात क्वेश्चंस की, अभी पूरी तरह जानकारी नहीं, कोई 5 कोई 12, लेकिन ये ज़रूर है कि सीसेट में 2 क्वेश्चंस जो सीसेट में 31 नंबर से ला करके बाहर हो रहे थे वो अंदर हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन हटाए और 2 क्वेश्चन के ऑप्शन में चेंज किए गए। और जीएस में भी ऐसी कोई 12 या 5 की सूचना नहीं मिल रही, लेकिन जो संभवतः है शायद 4 या 5 क्वेश्चन ही बदले गए हैं जीएस में, तो खैर अभी उसको भी देख लिया जाएगा। फिर भी आप अपने आप को तैयार रखिए और पीसीएस 21 के मेन से सबक लेते हुए पीसीएस 22 में तैयारी में जुट जाइए और थोड़ा कम पढ़ के लेकिन अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मिनिमम लोग मतलब 600 नंबर ही नहीं ला पा रहे। अगर आप सोचिए कि अगर आप 650 या 700 नंबर लाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ भी कम गई है पीसीएस 21 की, और मैंने पहले भी कहा था कट ऑफ कम जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। जिनका नहीं हुआ है वो पुनः तैयारी जुट जाएँ और जिनका हुआ है वो अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।